हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 81 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम आगे की सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। 81 के बाद 81A है, तो 81A किस चीज़ की बात कर रहा है? 81A आपकी बात कर रहा है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये जो 81A है ये इंसर्ट किया गया है किसके थ्रू? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको इंसर्ट किया है। ठीक है, अब इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर कोई भी जो गजट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कोर्ट उसके बारे में क्या प्रिज्यूम करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 81 में आपके ये बता रखा है। तो कोर्ट उसके बारे में ये मानेगा कि ये जेन्युइन है। कैसे मानेगा जेन्युइन है? इट मीन्स हर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि एक ऑफिशियल गजट है, अंडरलाइन करें इस चीज को, हर ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड जो कि हर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि ऑफिशियल गजट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि लॉ के द्वारा डायरेक्ट है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि लॉ के द्वारा डायरेक्ट है। ठीक है, या फिर मतलब या इसके आगे जो बात कही गई है कि लॉ के थ्रू डायरेक्टेड है और कि वो किसी पर्सन के पास रखा गया है, यानी कि लॉ के थ्रू डायरेक्ट होने के बाद उसको किसी पर्सन के पास रखा गया। और आगे क्या कह रहा है इसमें? और आगे ये बता रहा है कि वो जो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ना, तो उसको उसी फॉर्म में केप्ट करके रखा गया है जिस फॉर्म में लॉ रिक्वायर करता है। जैसे कई चीज़ों को कहा जाता है कि आप लॉ के अकॉर्डिंग लिखें, जैसे कि आंसर, जैसे मैं आपको बता रही थी मेंस के लिए अगर आपको लिखनी है आंसर राइटिंग तो आप क्या करें, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फिर अपनी लैंग्वेज में भी लॉ को इंक्लूड करके लिखें, उसमें लॉ के वर्ड होने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है कि वो जो है वो ऐसे फॉर्म में रखा हुआ हो कि जैसे लॉ ने रिक्वायर किया है, उसी फॉर्म में उसको केप्ट किया गया हो। और आगे इसमें कह रहा है कि और प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया हो, तब इन डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जेन्युइन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 3-4 बातें इसमें मैंने आपको बताई। अब क्या करते हैं, देखिए अब हम बेरेक की लैंग्वेज को देख लेते हैं कि बेरेक की जो लैंग्वेज है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक सेकेंड बस। बेरेक में लिखा है प्रिजम्पशन एज टू द गजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। देखिए सबसे पहली बात तो आपको शैल का ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया था शैल का मतलब क्या है। कोर्ट इज बाउंड टू डू, इस चीज के लिए क्या है, बाउंड है। शैल का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, कि वो जब तक कि आप उसे डिस्प्रूव नहीं कर देते वो ये सोचेगा कि जी हाँ ये तो ठीक, ये एकदम जेन्युइन है। ठीक है, The court shall presume the genuineness of every electronic record। वो क्या सोचेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो क्या है, जेन्युइन है। Purporting to be official gazette, जो कि कौन किस तरह के हैं, ऑफिशियल गजट हैं। और purporting to be electronic record directed by any law, जो कि लॉ के द्वारा डायरेक्ट किए गए हैं। टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन, ठीक है, और जो किसी व्यक्ति के पास रखे गए हैं। इफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज कीप सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, और प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, इतना ही है इसमें। आगे देखते हैं। अब आपका सेक्शन 82 आ रहा है। सेक्शन 82 किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन 82 आपकी बात कर रहा है प्रिजम्पशन की। कौन सी प्रिजम्पशन? प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील, यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है जिनको विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर के एडमिसिबल किया जाता है। क्या कहा मैंने? ये उन डॉक्यूमेंट की प्रिजम्पशन की बात कर रहा है जिसको बिना प्रूफ किए एडमिसिबल माना जाएगा, यानी कोर्ट उसको एडमिसिबल मानेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बात क्या की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है कि जब, ठीक है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसा है जो कि ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो कि उसकी ऑथेंटिकेट यानी कि उसकी ऑथेंटिसिटी के को करने वाले सील, स्टैम्प और साइन को प्रूफ किए बिना, या फिर जिस जुडिशियल कैरेक्टर या ऑफिशियल कैरेक्टर में किसी पर्सन ने उसके ऊपर साइन किया है और उसके ऑफिशियल कैरेक्टर को प्रूव किए बिना इंग्लैंड में या आयरलैंड में या किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में पर्टिकुलर को उस
किसी पर्टिकुलर को साबित करने के लिए एडमिसेबल होगा। कोर्ट उसको क्या है, एडमिसेबल मानेगी, लेकिन कब मानेगी कि जब उन्होंने ऊपर की 2-3 लाइनें कह दी ना कि जब जिसने उसको साइन किया है, ठीक है ना, जिसने उसको साइन किया, और जब साइन किया जब वो क्या था, ऑफिशियल कैरेक्टर में था, तो वो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी उसको ऑफिशियल कैरेक्टर में किसी पर्सन ने उसके ऊपर साइन किया और उसके ऑफिशियल कैरेक्टर को प्रूफ किए बिना। यहाँ पे उसके ऑफिशियल कैरेक्टर को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड में या आयरलैंड में या किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी भी पर्टिकुलर को साबित करने के लिए एडमिसेबल होता है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर इंडियन कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर इंडियन कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम लगाएगा कि जो सील है या जो स्टैम्प है या जो सिग्नेचर है, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो जेन्युइन है, और वो पर्सन जिसने उस डॉक्यूमेंट पर साइन किया है, और वो पर्सन जिसने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, जिसके बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम लगा रहा है कि जिसके बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम मतलब करता है कि जिस समय इसको साइन किया गया, जिसने उसको साइन किया, उसने ऑफिशियल कैरेक्टर या जुडिशियल कैरेक्टर होल्ड किए हुए था। इट मीन्स वो उस समय एक अपना एक ऑफिसर की पोस्ट पे था, जो भी जुडिशियल या ऑफिशियल 2 वर्ड यूज किए गए ना इसमें, ठीक है, उसी समय किया जिस समय वो होल्ड किए था और जिसका वो क्लेम कर रहा है, ठीक है ना। और जिस डॉक्यूमेंट को और जो डॉक्यूमेंट है जिन उद्देश्यों के लिए इंग्लैंड और आयरलैंड में ये एडमिसेबल होता है ना, उन्हीं पर्पस के लिए इंडिया में भी क्या है, कोर्ट में उसी तरीके से एडमिसेबल होगा। आई बात समझ में? अब देखते हैं बेरक क्या कह रहा है। बेरक में लिखा है सिग्नेचर एज टू द डॉक्यूमेंट admissible in England without proof of seal or signature when any document is produced before any court। ठीक है, किसी भी कोर्ट के सामने purporting to be a document which by the law enforce the time being in England or Ireland, ठीक है, would be admissible, क्या होगा, admissible होगा in proof of any particular in any court of justice in England or Ireland। ठीक है, क्या होगा, एडमिसेबल होगा इन एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस इंग्लैंड और आयरलैंड। आगे क्या कहा, विदाउट प्रूफ ऑफ द सील, ध्यान रखेंगे इस बात को, विदाउट प्रूफ ऑफ द सील, उस चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और सिग्नेचर ऑथेंटिकेटिंग इट, ठीक है, और of the judicial or official character claimed by the person by whom it purports to be signed। ठीक है, the court shall presume that such seal, stamp or signature is genuine and that the person signing it held at the time when he signed in it the judicial or official character which he claims। मैंने आपको बता दिया ना जिसका वो क्लेम कर रहा है। आगे क्या कहा, and the document shall be admissible for the same purpose for which it would be admissible in England और Ireland, यानी कि तब डॉक्यूमेंट उसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए वो इंग्लैंड या आयरलैंड में एडमिसेबल होता है, यहाँ पर भी एडमिसेबल होगा। ठीक है, अगर हिंदी में भी मैं आपको पढ़ना बता देती हूँ, हिंदी में भी, क्योंकि कई लोगों को हिंदी की लैंग्वेज में दिक्कत होती है। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है। किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज पेश किया जाता है जिसका ऐसी दस्तावेज होना मतलब तात्पर्य है जो इंग्लैंड या आयरलैंड के किसी न्यायालय में किसी चीज को साबित करने के लिए, विशिष्ट को साबित करने के लिए दस्तावेज को ऑथेंटिकेट यानी अधिप्रमाणीकृत करने वाली मुद्रा, स्टैम्प, हस्ताक्षर या उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा वो साइन किया गया है, दावाकृत न्यायिक या पदी हैसियत को साबित किए बिना क्या होगा, एडमिसेबल होगा। तब न्यायालय ये प्रिज्यूम करेगा कि ऐसी जो सील है, स्टैम्प है, वो जेन्युइन है, इट मीन्स असली है, और उसको साइन करने वाला जो था, जिसने उसको साइन किया, वो उस समय ऑफिशियल कैरेक्टर में था, जो उस समय उसको रखता था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आपके सेक्शन में इतना ही लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है, और पर कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखेंगे क्योंकि एक भी सेक्शन को हम छोड़ नहीं सकते। सेक्शन 83 किस चीज की बात कर रहा है, सेक्शन 83 को पढ़ेंगे आप रीड विद सेक्शन 36, जो मैप्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 83 सिंपली इतनी बात कह रहा है आपको कि जिन मैप की 36 में बात की गई थी, वो मैप्स, वो प्लान जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं,
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो कोड ये प्रिज्यूम करेगा जी वो एक्यूरेट हैं। उनकी एक्यूरेसी को प्रूव करने के लिए फर्दर एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब पेयर को देखो, presumption as to maps or plans made by authority of government. ठीक है, the court shall presume the maps or plans purporting to be made by the authority of the central government or any government where so made are and are accurate. ठीक है, but maps are plans made the purpose of any cause must be proved to be accurate. ठीक है, उसको आगे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि हाँ जी वो सही है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। बाकी आगे के सेक्शन को दूसरी क्लास में कवर करते हैं।